डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कंप्यूटर साइंस में हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। तो हम देखते हैं, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। यानी कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, पोर्टिंग के लिए या एक्सट्रैक्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है डाटा और टेम्परेरीली भी कर सकता है, यानी आर्जी तौर पे भी थोड़ी देर के लिए भी और हमेशा के लिए या ज़्यादा देर के लिए भी डाटा स्टोर किया जा सकता है स्टोरेज डिवाइस पे। तो स्टोरेज डिवाइस दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और दूसरी होती है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आमतौर पे कंप्यूटर के बाहर हम अटैच करते हैं, हम किसी भी पोर्ट के साथ उसको अटैच करते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसी डिवाइस जिसको हम किसी पोर्ट के साथ अटैच करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस ऐसी डिवाइस है कि जिसको हम कंप्यूटर के किसी पोर्ट के साथ अटैच करके इस्तेमाल करें और इस मकसद के लिए हमें उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता या कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। इसके बरक्स जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो आम तौर पे जब हम अटैच करते हैं, मसलन हार्ड डिस्क या रैम, ये कंप्यूटर के अंदर चूँकि होती है, तो सिस्टम यूनिट के अंदर होती है, इसलिए इसको हम जब इस्तेमाल करने के लिए अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ तो हमें कंप्यूटर शट डाउन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल है रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव वगैरह वगैरह कंप्यूटर स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है। बेसिकली दोनों डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है कि मेमोरी आम तौर पे आर्जी होती है, इसमें थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर होता है, और स्टोरेज में ज़्यादा देर के लिए या परमानेंटली इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। और मेमोरी में आम तौर पे प्रोसेसिंग के दौरान जो हमारा डाटा होता है वो उसमें मौजूद रहता है, जिसकी मिसाल रैम है। और परमानेंटली जो डाटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क के ऊपर करते हैं। तो हम इसको ज़रा पढ़ते हैं। मेमोरी क्या है? प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी मेमोरी वो जगह है जहाँ कोई भी एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर डाटा को लोड करता है जबकि वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसके बारक्स हम स्टोरेज देखते हैं। यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। तो ज़्यादा देर के लिए या थोड़ी देर के लिए जहां हम डाटा स्टोर करते हैं उसको हम स्टोरेज कहते हैं। फिर देखें, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी, और स्टोरेज जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी जो है वो उसका साइज़ छोटा होता है, लेसर इन साइज़, और स्टोरेज का साइज़ बड़ा होता है, ग्रेटर इन साइज़ होती है ये। और मेमोरी जो है ये हाई एक्सेसिंग स्पीड होती है, यानी स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में स्टोरेज की स्पीड जो है वो थोड़ी होती है, लो एक्सेसिंग स्पीड, यानी इसमें से डाटा अगर हमें चाहिए होता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेमोरी में एक और पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये डिफरेंस है मेमोरी में और स्टोरेज में। तो अभी हम होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क, व्हाट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। तो ये उसकी डेफिनेशन है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्लग एंड प्ले डिवाइस, इसको भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उसका आंसर लिख दिया है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, तो ये एक टेबल सा जो बना हुआ है, मेमोरी और स्टोरेज ये दो कॉलम्स हैं। तो ये तस्वीर आपके साथ मैं शेयर करूंगा, यहीं से आपने लिखना भी है कॉपी पे और याद भी करना है। तो इंशाल्लाह कल एक और अहम टॉपिक लेके हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।